जीवन में दुख आता है और हम घबरा जाते हैं। कहते हैं जीवन में दुख आए तो क्या करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इस जीवन को जी रहे हैं और हमारे इस जीवन में जब दुख आता है तो हम तुरंत घबरा जाते हैं। अब ऐसा क्या करें कि जीवन में दुख आए और हम घबराएं ना और हमें एक बल प्राप्त हो। ठीक इसी तरीके से एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह महाराज जी, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक भगत की फैक्ट्री में कृपा फरमाई और भगत के जब ऑफिस रूम के अंदर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए तो सामने एक चित्र लगा हुआ देखा। उस चित्र के अंदर एक आदमी की पिक्चर थी जिसमें एक अलग अलग स्टेप्स को बताया गया था, अलग अलग प्रोसेस को बताया गया था कि बिजनेस के चरण क्या होते हैं, बिजनेस के कितने चरण होते हैं। पहला चरण उसमें लिखा था कि मनुष्य जो है बिल्कुल शुरू में बिजनेस खोलता है तो खुश होता है, फिर धीरे धीरे जब बिजनेस बढ़ता रहता है तो और चिंता कल्पना अशांति जो है उसके दिमाग में आती रहती है। तो उसी समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उस भगत को प्रवचन फरमाए और कहा कि अपना ध्यान जो है जितना हो सके सत्पुरुषों की संगति में करो, इस संसारिक मोह माया के बंधनों में मत फंसो, क्योंकि मन तो एक ही है, चाहे इसे भक्ति में लगाओ चाहे इसे माया या संसार की सभी चीज़ों में लगाओ। और जैसा ख्याल वैसा हाल, और जैसा हम जो चीज़ देखते हैं वैसा ही हमारे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। जिस तरीके से इस पिक्चर में बताया, जो हम देखेंगे वही तो हमारे दिमाग में घूमेगा। इस पिक्चर की जगह अगर यहाँ पे संतों महापुरुषों की, भगत जनों की पिक्चर लगेगी या लगाते हैं तो हमारा मन वैसा ही एक शांत में जीवन अनंत व्यतीत करता है। जिस तरीके से अगर आपके चारों तरफ गंदगी वगैरह हो तो आपका मन भी वैसा हो जाएगा, लेकिन चारों तरफ अगर पेड़ पौधे, खुशबूदार फूल जो हो, सब कुछ हो, तो आपका मन ही वैसा हो जाएगा। तो जो हम देखते हैं हमारे मन की जो वृत्ति होती है, मन की जो स्थिति होती है वो वैसे की वैसी बन जाती है। तो अब से क्या करना है, जितना हो सके हमें अपने ध्यान को जो है वो भक्ति वाले विचार सोचने, अपने चारों तरफ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जो है दोहे, भगत जनों की पिक्चर, ये सब लगाएं। जितना उतना हमारा मन जो उस दायरे के अंदर रहेगा और मन हमेशा जो उतना हमारा शांत रहेगा। ठीक इसी तरीके से उस भगत ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों को सुना और दंडवत वंदना करी। तो यही सत्पुरुष फरमाते हैं कि जैसा ख्याल वैसा हाल। मन क्या है? मन विचारों का समूह है। मन के अंदर दुख वाले विचार भी आते हैं और सुख वाले विचार भी आते हैं। सत्पुरुषों की संगत में जाने से क्या होता है, जीव विचारों से चलता है और विचार कैसे जीव के होते हैं वो संगति से प्राप्त होते हैं। जब मनुष्य गलत संगत में होता है तो उसके विचार वैसे बन जाते हैं, जब वो अच्छी संगति में आता है तो वो विचार अच्छी संगति वाले विचारों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तभी सत्पुरुष जो है बार बार फरमान करते हैं, बार बार बोलते हैं कि जितना हो सके सत्संग में जाओ। सत्संग में जाने से जीव के विचार जो है वो शुद्ध हो जाते हैं और जीव के अंदर एक आत्मिक शांति और आनंद आ जाता है। तो जितना हम सत्संग में जाएंगे उतना हमारे मन के अंदर शांति आती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विचार जो है हमारे मन से चले जाते हैं और हमारे मन के अंदर एक सादगी, शांति और कर्मों की रेखा जो है हमारी वो बिल्कुल बदल जाती है। ठीक इसी तरीके से एक बार हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाह महाराज जी एक भगत के घर पे गए, जिस भगत का फ्लोर 47वीं मंजिल पर था, ऊंचाई पर था। तो वह भगत के जब श्री गुरुमयी फ्लोर पर गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा बैल्कनी से कि, तो भगत ने बताया कि ये इतना फ्लोर है और नीचे समुद्र का नज़ारा है और कितनी ऊंचाई पर ठंडी हवा, हम प्रकृति का अनुभव भी महसूस भी कर सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने कहा ठीक इसी तरीके से इतनी ऊंचाई पर आकर भी जो है हम ठंडी हवा का, एक ऊंचाई का, प्रकृति का अनुभव महसूस कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम नाम जाप जपते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, तो जितना हमारी सुरती ऊपर जाएगी उतना ही वो प्रकृति के नज़ारे, आत्मिक आनंद, सहनशीलता, सच्चाई, उतना उसको उस चीज़ का आनंद मिलेगा और उतना उसका भक्ति में जो है ध्यान लगेगा मन का। और ये जो जन्म मनुष्य का मिला है अपनी आत्मा का कल्याण करना, वो भी वह कर पाएगा। सुरती जो है ब्रह्मांड में, लोकों में, त्रिलोकों में जो है जाएगी और आपको एक सच्चाई का रास्ता पता चलेगा। फिर आपका संसार से जो है मोह ध्यान जो है वो बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि उस समय आपको सच की परख पता चल जाएगी, सच का पता चल जाएगा। तो यह भगत ने जब श्री गुरु महाराज जी की बात सुनी, प्रवचन सुने, तो उसने हाथ जोड़ के श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में दंडवत वंदना करी।
तो संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि जीवन में जब भी दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है विचार। और विचार कैसे आते हैं, विचार संगति से आते हैं। आपने देखा होगा हम कहीं भी जहाँ भी जाते हैं, थोड़े समय के लिए चाहे 2-3 घंटे के लिए जाते हो, हमारा मन उसी जो माहौल होता है, वातावरण होता है, उसी की तरफ आकर्षित हो जाता है और उसी को जो है मानने लग जाता है और वही ख्याल हमारे मन के अंदर दिन भर दिन जो है चलते रहते हैं। तो यही संत महापुरुष फरमाते हैं कि जितना हो सके सत्संगति में जाने से हमारे मन के विचार वैसे बन जाते हैं और हमारा जीवन आनंद से व्यतीत होता है। तो इसलिए सारा खेल इस मन का ही तो है। अगर ये एक मन मिला है, इसी से या तो तुम प्रभु की भक्ति कर लो या तो इसको संसार के ख्यालों में फंसा दो, क्योंकि मन ही एक ऐसा साधन है, एक माध्यम है जिससे हम जो है परमपिता परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। बिना मन के तो आप भक्ति कर ही नहीं पाओगे। अब हम कहते हैं कि मन क्या है, मन विचारों का समूह है और जीव को सुख विचार देते हैं, और विचार अगर भक्ति भाव वाले होंगे तो जीव को अपने आप ही आनंद आएगा, एक अंदर से खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। ठीक इसी तरीके से एक बार एक भगत ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कहा कि श्री गुरु महाराज जी मेरा एक संशय है। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा बताइए। तो उसने कहा श्री गुरु महाराज जी हम कहीं और जाते हैं या कहीं लोगों से सुना है कि जहाँ भी सब लोग कहते हैं कि नामदान जो है वो थोड़े समय बाद मिलेगा। लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर तो नामदान जल्दी मिल जाता है और थोड़ी बाकी जगहों पे नामदान जो है वो थोड़े समय बाद मिलेगा। पहले मन को शांत रखना, विकारों को ठीक करना, उसके बाद ही नामदान मिलेगा। तो श्री सद्गुरुदेव जी प्रवचन फरमाए, एक बात सुनिए, मन अशांत होगा और मन को शांत कैसे करेंगे, विकारों को कैसे हटाएंगे, वो तो सिर्फ नाम ही से ही तो हटाएंगे। जब नाम आपको मिलेगा, अब नाम आपको मिलेगा तभी तो आप उस नाम का जाप जप के अपने मन को शुद्ध करेंगे, अपने मन के विकारों को शुद्ध करेंगे। कहते हैं ये शरीर जो मिला है, मन मिला है, भजन कबीर एक मन है, या तो इसको भगवान की भक्ति में लगा, एक तन है या तो इसको भगवान की सेवा में लगा, एक धन है या तो इसको भगवान जो परमार्थ का कार्य है उसमें लगा। जब आपको नामदान मिलेगा तभी तो आप उसका अभ्यास करोगे, भजन अभ्यास करोगे, तभी तो आपका मन शुद्ध होगा, निर्मल होगा, आनंद से व्यतीत होगा। तो यह बात सुनकर उस भगत का संशय दूर हो गया। तो यही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि जितना हो सके नाम जाप और भजन अभ्यास करने से आपको अपने अंदर की हकीकत पता चल पाएगी, आपको अपने अंदर के मन की शांति का अनुभव होगा, और जितना मन के अंदर शांति आएगी उतना जीवन आनंद से व्यतीत होगा। संत महापुरुष यही कहते हैं कि किस लिए दुनिया में आया समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में भूल गया असली बात को, फिक्र रोजी की छोड़ जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। संत महापुरुष अपने वचनों में यही फरमाते हैं कि जितना हो सके नाम जाप जपो, सुमिरन करो, और कहते हैं कि एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गलफास। नाम सोच सुखरास है, काम सोच दुखरास, नाम सोच बंधन कटे, काम सोच गलफास। तो इन्हीं चीज़ों को, नियमों को हमें निभाना है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के बताए गए नियमों की पालना करनी है, जिससे हमारा ये लोग भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला होगा। और कल को कभी दुख आए, दुख तो आना ही आना है, क्योंकि हम इस पूरी जिंदगी संसार में रहते हैं। अपने मन से संसारिक ख्यालों को हमें हटाना है, भक्ति भाव वाले विचारों को रोकेंगे, मन हमेशा आनंद में जीवन व्यतीत करेगा।